हिंदुस्तान के कुछ पर्सपेक्टिव से मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ज़ैदी साहब, आप इतने साल ईरान में रहे, आपने कहा कि आपने मिडल ईस्ट के कई कंट्रीज़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी इवन की, वहाँ के हालात भी देखे हैं। वहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर क्या सोच रखता है? जब आप भी अपना वहाँ तारुफ करवाते हैं, आप अपनी पहचान बताते हैं, तो उनके मन में किस तरह के सवाल हैं, उनकी उनकी सोच क्या है यहाँ के लोगों को लेकर? देखिए, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री हैं, चाहे वो इराक़ हो, सीरिया हो, लबनान हो, ख़ुद फ़िलिस्तीन या ईरान, जिन कंट्री में मैं ज़्यादा मेरा जाना आना रहा है, वहाँ पे हिंदुस्तान को एक इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है। हिंदुस्तानी उनके लिए एक वो शख्स है कि जो अमनियत पसंद, अमन पसंद है, और जहाँ के ऊपर तरक्की है, जहाँ के ऊपर एक तरक्की याफ्ता देश के तौर पे वो हमें देखते हैं। और हिंदुस्तानी का नाम जैसे ही वो सुनते हैं, किसी भी हिंदुस्तानी को देखते हैं, उसके लिए मैंने पहले भी बोला कि वो मेहमान उसको बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चूँकि हिंदुस्तानी कभी भी उनके साथ किसी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं होता कि जो एक हिंदुस्तानी को बदनाम करती हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कौमें हैं वहाँ पे कि जो बदनाम होती हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन हिंदुस्तानी हमेशा जब भी इन कंट्रीज़ में जाता है तो अपने उस चीज़ को बाकी रखता है, अपनी उस सभ्यता को, अपनी उस कल्चर को बाकी रखता है कि जो एक हिंदुस्तान में वो सीखता है। और मैं समझता हूँ ये प्यार बांटना हिंदुस्तान के कल्चर में शामिल है। ये कहीं भी जाता है प्यार बांटता है, और वो जो प्यार बांटता है उससे हिंदुस्तानी की एक छवि बनती है। और जब वो छवि बन जाती है तो फिर आप किसी भी देश में जाएं, जब उन देशों में जाते हैं जहाँ पे इस तरह की आपकी छवि बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ आपको इज़्ज़त की नज़रों से देखा जाता है। और अगर मैं इस्लाम के लिहाज से पूछूं, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में रह के जो एक मुसलमान इस्लाम फॉलो करता है, यहाँ भी अलग अलग कई कम्युनिटीज़ हैं और बाहर के मुल्क में भी, आपको क्या लगता है प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है? क्या आपको ये सच में लगता है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा फ्रीडम है अलग अलग कम्युनिटीज़ को अपने हिसाब से चीज़ें प्रैक्टिस करने की, बिना किसी दबाव के, प्रेशर के, बनिस्बत कुछ और मुल्कों के? देखिए, मैंने बोला कि हिंदुस्तान में जो अमनियत है, जो अमन है, ये लोगों के दिमाग में, लोगों के संस्कृति में शामिल है। लोग अपने को इस तरह रखे हुए हैं कि उनके अंदर जो भावना है वो दूसरे के तई बहुत मुस्बत है, बहुत पॉजिटिव है। अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या दूसरी कौमें हो, सब के अंदर एक दूसरे के तई जो प्यार मोहब्बत है, वलाओ आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं या दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो आपस में मेल जोल है, ये चीज़ आपको दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी। जितना प्यार एक मुसलमान को हिंदू देता है, दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं, इसी मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं देता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को उसके फ़िरक़े की वजह से, उसके ख़ास आइडियोलॉजी की वजह से कत्ल करता है। लेकिन हम हिंदुस्तान में देखते हैं मुख्तलिफ मज़हबों के एक हिंदू के अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो कमाल की है। वो चीज़ दुनिया के किसी देश में देखने कि बाहर के मुल्कों में हो सकता है मुसलमान के अंदर अपने से अलग मुसलमान को लेकर एक्सेप्टेंस ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक हिंदू के अंदर मुसलमान को लेकर उससे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। और इसी तरह मुसलमान ने भी यहाँ जीना सीखा। मैं समझता हूँ अगर यही कौमें, यही मुसलमान बाहर के देशों में होता तो ये भी आपस में लड़ता हुआ होता। ये हिंदुस्तान का कमाल है, ये हिंदुस्तानियत का कमाल है। प्यारी बात की आपने। ये हिंदुस्तानियत का कमाल है कि वो अपने अंदर, अपने दामन में बहुत सारी कौमों को समोए हुए है और उनको लेके आगे बढ़ रहा है। ये कमाल है हिंदुस्तानियत का और हिंदुस्तानी होने का। वरना हम तो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में देख रहे हैं कि शिया सुन्नी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वहाबी सूफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, या इसी तरीके से। और मैंने तो अपने 20 साल के जर्नलिज्म के करियर में शायद कोई ऐसा वाक़या सुना नहीं है, टीवी पे हेडलाइन नहीं सुनी कि हिंदुस्तान में कुछ शिया या मुस्लिम, लखनऊ में एक वक्त ज़रूर कुछ होता था, लेकिन अभी हाल के सालों में तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं कभी। देखिए, इक्का दुक्का किसी शहर में, किसी जगह पे ऐसा होना ये नेचुरल चीज़ है। समाज है, समाज की ज़रूरियात हैं, और उस ज़रूरियात में एक दूसरे का आपस में मुनाफे टकराता है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन मूवमेंट के तौर पे एक दूसरे के मुकाबले पे खड़े हो जाना, नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें चल जाना, और कत्ल व गारतगरी तक ये बात आ जाना, और पॉलिटिक्स बन जाना उस देश की, ये नहीं होता देश के अंदर।
और इसके ऊपर मैं समझता हूँ मुसलमान को शुक्रिया अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान जैसे देश में बसता है।